वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 26 मार्च 2024 और 26 मार्च 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे हाल ही में क्यू कियाओ 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया गया। गया दूरबीन ने की दो प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज। और हाल ही में पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार किसे मिला, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। बढ़िया तरीके से आपको डेली करंट अफेयर्स की ये क्लास मिलती है। आज आपको पता है कल 2 दिनों का त्योहार के अवसर पर है। आज ये जो है क्लास का अपना जो शेड्यूल है, ये थोड़ा लगभग 8 बजे आपको लगभग मिल रहा है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दोबारा इसको लगभग सही तरीके से आपको कल से 7 बजे आपको डेली सुबह 7 बजे लाइव क्लास आपको मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और इसके अलावा आज है 2024 होली के अवसर पर आज आपके लिए 50% का आज अंतिम दिन है। 26 मार्च रात 12 बजे तक आपके लिए अंतिम दिन है। और लगभग आपको 3 दिन निकल चुके हैं और आज अंतिम दिन है। मान के चलो बस आपके लिए 24 घंटे और बाकी है। 24 घंटे बाद में लगभग आपके लिए ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट चल रहा है 50% का। और अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भी इसमें राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसके अंदर आपको अलग से खेल वगैरह पुरस्कार राजस्थान के सारा टेस्ट आपको मिलेंगे। तो आज अभी प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके आज ऑफर पर सिर्फ आपके लिए 50% की आज ऑफ रहेगी। आज अंतिम मौका है और इस मौके का आप फायदा उठा लेना। और स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक ग्लाइपो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन बने? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। हाल ही में एविएशन वीक लिटरेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसरो को। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नामित किया गया? शरद कमल को। लेबलॉन विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो साथियान ज्ञान शेखर बन चुके हैं। तीसरी, भारतीय ओपन जंप प्रतियोगिता में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में नैना जेम्स ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? आयरलैंड के। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन डीएनपी का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो मरियम मेमने मैथ्यू को। सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो गोविंद ढोलकिया को चुना गया है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। डेली आपको लाइव टेस्ट मिल रहा है, वीकली टेस्ट मिल गया और मंथली टेस्ट अभी आपको मिलने वाला है। जैसे मार्च महीना कंप्लीट होगा मंथली टेस्ट आपको मिलेगा। और आज आरपीसी आरएसएम द्वारा आज आपको शाम को 8 बजे क्लास मिलेगी और इसके अंदर टेस्ट भी आपको मिल रहा है, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा जो पॉलिटिकल के क्वेश्चन पूछेंगे उसकी आपको लगातार सीरीजें दी जा रही है। 3 क्लासें मैंने दे दी। आज 4 बजे 8 बजे आपको 4 नंबर क्लास मिलेगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में क्यू कियालो 2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया है? हाल ही में क्यू कियालो 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है चीन देश ने। किसके द्वारा? चीन देश ने क्यू कियालो 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, चीन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब इसकी देखो पूरी डिटेल। देखो, ये है चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के अनुसार इन्होंने बताया कि छवे छुआंग्यो 2 यानी कि ट्रैकिंग एवं डेटा रिले उपग्रह को ले जाने वाले लॉन्ग मार्च 8 याओ 3 वाहक रॉकेट को चीन के वनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। तो इसके अनुसार ना, तो ये यहाँ पे ये 6 नहीं है, ये क्यू क्यूआलो 2 है। क्या है? क्यू क्यूआलो 2 है। ये ध्यान रखना, थोड़ी भाषा यहाँ पर चेंज हुई है। तो क्यू क्यूआलो 2 ट्रैकिंग व डेटा रिले उपग्रह को ले जाने वाले लॉन्ग मार्च 8 याओ या 3 वाहक रॉकेट के जरिए से इस प्रक्षेपण को लॉन्च किया गया। चीन की चंद्र अन्वेषण परियोजना के चौथे चरण के महत्वपूर्ण भाग के रूप में लॉन्ग लोंग लोंगो 2 रिले उपग्रह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच नए ब्रिज बनाते हुए
चंद्र अन्वेषण Chang'e 4 और Chang'e 6 आदि मिशनों के लिए पृथ्वी चंद्र ट्रैकिंग और डेटा रिले संचार प्रदान है करेगा। इतना आपको ऐसे अलग अलग वगैरह भाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जितना मैंने आपको बताया ना, ये पहला पॉइंट भी एक तो लॉन्ग मार्च 8 याओ या 3 वाहक रॉकेट के जरिए से इसका प्रक्षेपण किया गया, और इतना याद रखना भी चीन के द्वारा क्यू कियालो 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? चीन के द्वारा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गेया अंतरिक्ष दूरबीन ने किन दो तारों की दो प्राचीन धाराओं की खोज की है? तो एक तो है शिव और दूसरी है शक्ति। तो इन दो धाराओं की जो प्राचीन धारा है, स्टार है, इन दोनों की खोज की है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, उसकी एक कंपनी है, कौन सी? गेया अंतरिक्ष दूरबीन। उसने क्या है, शिव और शक्ति दो तारों की दो प्राचीन धाराओं की खोज की है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। देखो, ये है ख्याति मल्हन के नेतृत्व में गेया की खोज से 12 अरब साल पहले बनी प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति का पता चलता है। यानी कि ये वैसे तो 12 अरब साल पहले बनी थी, लेकिन अब इनकी खोज की गई शिव और शक्ति की। ये अद्वितीय कक्षाएं और रचनाएं उन्हें अनोखा बनाती है। एमपीआई के ख्याति मल्हान द्वारा खोजा गया। ख्याति मल्हान के नेतृत्व में गेया के अवलोकनों से दो प्राचीन तारकीय धाराओं शिव और शक्ति का पता चला, जो लगभग 12 अरब वर्ष पूर्व बनी थी। यानी कि 12 अरब वर्ष ये पूर्व बनी थी। दो धाराएं स्टार, ये स्ट्रीम है शिव और शक्ति, और अब इनकी खोज की गई। तो यूरोपीय अंतरिक्ष या गेया दूरबीन अंतरिक्ष के द्वारा इसकी खोज की गई है। हाल ही में पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया जेम्स बॉयस को और बीना अग्रवाल, इन दोनों को सम्मानित किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल, इन दोनों को मिला है वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को वैश्विक असमानताओं, विशेष रूप से सामाजिक और पर्यावरणीय असमानताओं के क्षेत्रों को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि पहली बार ये पुरस्कार मिले हैं। हो सकता है एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है। पुरस्कार विजेताओं को ये पुरस्कार प्राप्त करने और 2024 के पतन और वसंत में पेरिस में सम्मेलनों में अपने काम का अवलोकन प्रस्तुत करने के लिए इनको आमंत्रित किया गया। यानी कि पेरिस के अंदर ही इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। पहली बार ये वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार मिला है बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को मिला है। किन देशों ने त्रिपक्षीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण के लिए ओकुस साझेदारी की है? ओकुस का मतलब होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, इसका यही मतलब है। इसको अंकुश अंकुश के अंदर इसमें चार आते हैं, ये तीन देश आते हैं, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों देशों ने परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण के लिए ओकुस साझेदारी की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब एग्जाम के अंदर इसके अंदर आपको इसे देश पूछ सकता है भी कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया ने त्रिपक्षीय सुरक्षा को मजबूत करने और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण के लिए ओकुस साझेदारी बनाई है। तो ये संचालित है परमाणु पनडुब्बियों के लिए, और ये ऑस्ट्रेलिया की मानना है कि उनकी योजना के अनुसार 2050 तक 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियों को चालू करने की योजना बना रखी है ऑस्ट्रेलिया ने। ये तीनों देश है ना, ये पनडुब्बियों के बारे में, उसकी क्षमता के बारे में क्या कुछ है, तभी इन तीनों देशों ने परमाणु संचालित जो पनडुब्बी है उसके लिए उन्होंने एक साझेदारी का समझौता किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर कौन सा ऑपरेशन चलाया? ये चलाया ऑपरेशन संकल्प। कौन सा चलाया है? ऑपरेशन इंद्रावती मैंने बताया था, हेती से, कहां से? हेती से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। और जो ऑपरेशन संकल्प है, ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में इन्होंने ऑपरेशन चलाया है। कहां पर है? ऑपरेशन संकल्प है, और इसके अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं।
ऑपरेशन संकल्प के माध्यम से चल रहे समुद्री सुरक्षा अभियानों का 23 मार्च 2024 को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। तो 23 मार्च 2024 को इसके 100 दिन पूरे हो गए। नौसेना ने 14 दिसंबर 2023 को माल्टा के ध्वज वाले बाहरी मालवाहक जहाज एनवी रूहन के अपहरण के दौरान सक्रिय कार्रवाई की थी। यानी कि 14 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी ऑपरेशन संकल्प की, और ये एमवी रूहन का एक जहाज है वो इसका अपहरण कर लिया गया, तब इन्होंने ये ऑपरेशन संकल्प चलाया। इस दौरान भारतीय नौसेना ने 18 समुद्री घटनाओं में कार्रवाई भी की और हिंद महासागर क्षेत्र में प्राथमिक, प्रतिक्रियात्मक व पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसके 100 दिन पूरे हुए, याद रखना ऑपरेशन संकल्प। हाल ही में पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपको सभी को पता है, हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल है। इनको आपको पता है, पद पर रहते हुए इनको गिरफ्तार होने वाले ये दुनिया के पहले मुख्यमंत्री बन गए। अब इन पर पूरा मामला है, पूरी कार्रवाई चल रही है अरविंद केजरीवाल पर। इन्होंने कहा भी मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन जेल में रहते हुए भी ये अपनी सरकार में चलाऊंगा। यानी कि अभी ये जेल में रहते हुए भी दिल्ली की सरकार है चलाएंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए। 21 मार्च 2024 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें दिल्ली यानी कि शराब नीति मामले में गिरफ्तार है कर लिया। तो दिल्ली शराब नीति के मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया, किसने? प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने। इस घटनाक्रम के साथ केजरीवाल इस मामले में गिरफ्तार होने वाले आम आदमी पार्टी के तीसरे वरिष्ठ नेता बने। यानी कि आम आदमी पार्टी के तीसरे वरिष्ठ नेता बन गए, इस मामले में वो गिरफ्तार है होने वाले। अब ये जेल में रहकर भी अपनी ये दिल्ली की सरकार है चलाएंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, क्लास का सुबह ही मैंने टाइम दे देता हूँ भी 8 बजे आएगी या 7:45 पर आएगी लाइव क्लास का, मैं आपको टाइम नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल जाता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप और पोर्टल विकसित किया? तो वो किया है सखी ऐप है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए। बस आज अंतिम मौका है 50% का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जितने भी आरपीएससी ने पेपर पूछे उनकी पीडीएफ अपलोड है ऐप के अंदर, वो ले सकते हो। इसके अलावा वार्षिक करंट है बढ़िया तरीके से, और सेकंड ग्रेड की राजस्थान करंट अफेयर्स की अलग से टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च की गई है। भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? सर्वशक्ति, अजय, इंद्रावती, गंगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हो सके तो इन चारों को ही आपको बढ़िया तरीके से जवाब देना भी। ऑपरेशन सर्वशक्ति किसके लिए चलाया गया? ऑपरेशन अजय किसके लिए? ऑपरेशन गंगा किसके लिए? इन चारों के जवाब बढ़िया तरीके से देना, ताकि आपके बढ़िया तरीके से ऑपरेशन याद है हो जाएंगे। और इसके अलावा अपनी एलडीसी वगैरह है, सीटी वगैरह है, आज इन सभी पर अंतिम मौका है। इन सभी ये 50% की छूट आपको दी जा रही है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड है, इंडियन पॉलिटी की है, और इसके अलावा ये पीडीएफ वगैरह डाली हुई है पेपरों की, जो पेपर आई हुई ना साथ में आंसर की लगी हुई है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के डाल दिए। और इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट एनसीईआरटी की चल रही है, जनरल साइंस की है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है। इन सभी पे आप है बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।